मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनाना। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। अब तुम्हें पहचानना मुश्किल होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रही आनंद तरंगे इस बात का प्रमाण है कि तुम ब्रह्मांड की ऊर्जा से एक हो रही हो। वह दिव्य समय आ रहा है जिसकी प्रतीक्षा तुम बेसब्री से कर रहे थे। वह उल्लास भरी खबर बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही है। मेरी प्रिय बच्चे, तुम जो सुष्मित महसूस कर रहे हो और जो चाहते हो आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हो, उसमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार बहुमूल्य रत्न की प्रकाश को छुपाया नहीं जा सकता है, चाहे अंधकार हो या प्रकाश, रत्न अपना प्रकाश चारों ओर दिशाओं में बिखरता रहता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में जो भी अनुभव होते हैं वह जागते हुए या सोते हुए एक ही सामान्य है, बल्कि नींद में प्राप्त हुए अनुभव अधिक बहुमूल्य होते हैं, क्योंकि उस अवस्था में व्यक्ति शरीर के बंधनों से मुक्त अपने वास्तविक स्वरूप में आने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर हो रहे बदलावों को ग्रहण करना है। तुम एक ऊंचाई को चढ़ चुके हो, अब कुछ विशेष प्राप्त करने का समय है। इसे ग्रहण करने के लिए अपने दोनों बाहें खोलो। 444 के साथ लिखे, मैं पूर्णता की ओर बढ़ रहा हूँ। 555 के साथ लिखे, मेरी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो रही है। अपनी माता रानी को 3 बार धन्यवाद लिखे, क्योंकि उन्होंने आपको किसी विशेष पद के लिए चुना है। कोई है जो तुम तक उस दिव्य संदेश को लेकर आ रहा है। यही कारण है कि कुछ दिनों से तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो? तुम्हारी ऊर्जा दिन प्रतिदिन सकारात्मक होती जा रही है। तुम्हारी और आने वाले लोगों को अच्छा महसूस हो रहा है। तुम्हारे मस्तिष्क का तेज होता जा रहा है, उसे अब लोग भी देख पा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी चर्चित शुरू हो चुके हैं। क्या कुछ दिनों से तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं हो रही है? तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व बदलता जा रहा है। यदि आप स्वयं में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो तो पुष्टि में यस लिखकर अपनी पुष्टि प्रदान करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने स्वयं को बदलने का पहला कदम उठा लिया है। अब तुम रुकने से भी नहीं रुकने वाले हो। जो ठान लिया है उसे पूरा करने वाले हो, और वह पूरा होगा भी। अभी तुम्हारे तेज और चमक को कुछ ही लोगों ने देखा है। वो दिन दूर नहीं जब चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम स्वयं को नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकालते जा रहे, मैं देख पा रही हूँ। कुछ दिनों से तुम किसी धुन या आध्यात्मिक संगीत को बार बार सुन रहे हो, जिसे तुम बेहद अच्छा महसूस कर रहे हो। चल पड़े हो एक ऐसी सफर की ओर जहां अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लगता। कुछ पाना है तुम जिसकी शुरुआत तुम कर रहे हो। इस दिव्य ऊर्जा से जुटाने के लिए अंक 888 लिखें और वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हें सुकून और प्रसन्नता की अनुभूति हो। बाहर की शोर से तुम स्वयं को धीरे धीरे अब दूर करने लगे हो और ब्रह्मांड की कुछ दिव्य संकेतों को भी समझने लग गए हो। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? क्या तुम पहले के मुताबिक स्वयं को संवारने में नहीं रही हो? कोई आकर्षक नियम नहीं कर रहे हो जहां तुम बहुत ज्यादा चमक रही हो? पहले के मुताबिक अब तुम स्वयं से ज्यादा प्रेम करने लग गए हो, या तुम कल्पना करते हो कि तुम एक राजा की भांति सफल इंसान हो गए? यदि यह सत्य है तो पुष्टि में अवश्य ही लिखे। लेकिन सब औरों को छोड़ ढककर तुम्हें ही देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तुम्हें इतना विशेष लोग क्यों समझ रहे हैं? तुम सच में सोच में पड़ डी है जाओ हो कि तुमने ऐसा क्या किया है। सोचने लग जाओगे, सब मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मुझे इतना विशेष क्यों समझ रहे हैं? मेरे प्रिय बच्चे, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम स्वयं को आकर्षित कर रहे हो, स्वयं से पहले से ज्यादा प्रेम करने लगे हो, स्वयं को संवार रही हो। जाने ही अनजाने में स्वयं को अच्छा महसूस कराने का प्रयास कर रहे, खुशियों को तेजी से आकर्षित करने का अंक 777 अवश्य। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता और पिता सखा भी हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे भीतर हो रही परिवर्तनों को तुमसे पहले ही देख लेती हूँ। आने वाले दिनों में तुम स्वयं को अपने भीतर इन बदलावों को महसूस कर पाओगे। तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे स्वयं ही स्पष्ट प्रमाण करा देगा। मैं तुम्हारे इस बदलाव से बेहद सन्न हूँ। या बदलाव ही तुम्हें सफलता और खुशियों की तरफ ले जा रही है? यदि इस बदलाव के लिए तैयार हूँ तो भाग्यशाली अंक 803। अच्छा, तो अब मेरी एक सरल से उत्तर का जवाब दोगे? क्या तुमने अपने व्यक्तित्व में, अपने भीतर कुछ भी बदलावों को महसूस नहीं किया है?
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम पीछे देखना छोड़ डांट चुके हो। भले ही अभी तुम अपने बदलावों से अनजान, परंतु धीरे धीरे तुम्हें स्वयं आभास होने लगेगा कि तुम बदल रहे हो। तुम वो हो रहे हो जो तुम बनना चाहते थे, जो अपना ज्यादा से ज्यादा समय नकारात्मक बातों को सोचकर नहीं, बल्कि सकारात्मक बातों को सोचकर अपने जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब तुम स्वयं की कदर कहीं ना कहीं समझने लगे हो, तुम कौन हो और क्या क्या कर सकते हो, इसका आभास तुम्हें होने लगा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तो तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। यदि ये सत्य है तो लिखो, हाँ मैं अब बदल रहा हूँ, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। तुम निकल पड़े हो स्वयं को जानने के प्रयास। अब तुम्हें रुकना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी प्रिय बच्चे, तुमने अपना प्रयास पहले से अधिक बढ़ा लिया है, परिश्रम कर रहे हो। अब तुम अधिक अब आगे पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, जहां जीत तुम्हारी ही होगी। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, जिससे तुम्हें सुकून मिल रहा है, वह कार्य तुम करने लगे हो। कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रही हो जो तुम्हें उस दिव्य शक्ति से जोड़ रहा है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रहे, भले ही आज तुम ही मुश्किल दौर से गुजरना पर दिख रहा, परंतु आखिर में जीत तुम्हारी अवश्य होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे कर्मों से बहुत ही प्रसन्न। अब तुम सत्य के मार्ग को चुन रही हो। यही सब संकेत तुम्हारी जीत को सुनिश्चित कराता है। अब भूल जाओ उन बातों को, क्योंकि जो हुआ था वो बस तुम्हें कुछ अनुभव दिलाने के लिए था। अब तुम दिव्य मार्ग की ओर चल पड़ी है। जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, वह तो अभी भी वही खड्डी भी है जहां 5 साल पहले थे। तुम्हारी जीत ऐतिहासिक होगी। तुम्हें देखकर सबकी नींद अब हैरानी हो जाएगी। 117 लिखे और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर एक क्षेत्र में जीत मिलेंगे। अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते रहो। यदि तुम अभी गिर, मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी नजर है तुम पर। वो वक्त वक्त पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। पिछले कुछ महीनों में तुम्हारे साथ बहुत बुरा घटित हुआ है, कुछ बहुत बुरा जिसने तुम्हारे मन को अंदर से झंझोल दिया है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है, तुम्हारे बने हुए काम बिगड़े हैं। वह व्यक्ति तुमसे बहुत करता है और तुम्हें भी पता है कि वह व्यक्ति कौन है। तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़े जाता है, और जब तुम मन लगाकर काम करते भी हो तो 1-2 दिन तक तो बहुत अच्छा रहता है, पर उसके बाद अपने यहाँ आप ही तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। तुम्हारा फिर किसी चीज में काम करने का मन नहीं करता है। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना, सोच समझकर कोई कदम उठाना। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवाय आपका कोई भी उतार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर, इस संदेश को लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि यह इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, यह मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नज़दीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नज़दीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। ये जीतने तीर चला रही है। इसके तरकश में जीतने तीर है, या आदमी है या औरत है, इसके तरकश में जीतने तीर है, ये चला ले।
माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है क्नॉइस, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिज़र्व करते हैं, आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हथियार्स हैं, जो भी आपके एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है, हमारा क्या होगा, इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ ही साथ भी चल रही है, वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने न ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे। पास्ट में अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का आध्यात्मिकता का क्नॉइस। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रैंग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी, तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में उसको भर लो, ताज़ा पानी थोड़ा सा कटे, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें। क्नॉइस आपको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख कर के तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में, क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें। आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को ख़राब करें। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं, वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है, वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बीजी होते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता है, वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मेले कुचले लोग होते हैं, वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप घाट में पड़ो सड़ो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो है आपके विरुद्ध ये लोग बातें करें। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चे, ये तेरा पड़ोसी तेरे घर की इस औरत के साथ चुप चुप कर नीच हरकत कर रहा है। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा न सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। ये आपकी माता रानी का वचन। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा संदेश देने आई हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक महिला से सावधान कर रही हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज यह संदेश आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं
तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान दान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आज मैं आपको सावधान करने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, एक महिला आपके जीवन से जुड़ी है, जो आपके आसपास रहकर आपके लिए बहुत बड़ी साजिश रचना चाह रही है। जी हाँ, मेरे बच्चे आपको अपना साजिश का शिकार बनाना चाहती है। उस महिला की आपके ऊपर बहुत ही गलत दृष्टि है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप मेरी एक अनमोल संतान हो और मैं नहीं चाहती कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी सब बातें आज मैं आपको इस संदेश में बताकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत भी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको उस महिला के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है, जो महिला केवल और केवल आपको दुखी वहानी पहुंचाना चाहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला का उद्देश्य केवल आपको निराश, उदास व दुखी देखना है। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप बहुत समय से यह आप भी कर रहे थे कि जैसे आपको कुछ नकारात्मक ऊर्जा अपने साथ महसूस हो रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, वह सब उसी महिला का आभास था। मेरे यह बच्चे, अगर आज आपको अपने जीवन से जुड़ा मेरा यह संकेत रूपी संदेश आज आपको प्राप्त हुआ है, तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, आप एक बहुत ही सीधे सच्ची मनुष्य हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आप कभी भी किसी भी प्रकार से किसी भी मनुष्य या महिला का कुछ गलत नहीं चाहते। आप हमेशा अपने से जुड़ और अपने आसपास के मनुष्यों का भला ही जानते हैं। वे सभी को खुश देखना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे बच्चे, आपकी अंतरात्मा बहुत ही पवित्र विचारों वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, आप कभी भी किसी के मन में अपने प्रति क्रोध घृणा नहीं रखते। यही आपकी बात एक विशेष रूप से मुझे अच्छी लगती है और यही विचारों के कारण आप एक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला से जुड़ी हुई सब बातें आज आपको इसी संदेश में प्राप्त होने वाली है। वह महिला आपके लिए कुछ कर रही है। वह आपके ऊपर अपनी कुछ बुरी शक्तियां का प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की प्राप्ति चाहते हैं, अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं को पूर्ण करके अपने व अपने परिजनों के जीवन खुशी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बच्चे, उन सबके लिए आज आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा भाग्यशाली हम 101 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। ऐसा करने से मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आपकी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी। मेरे बच्चे, आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कही सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुन और समझो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ। उस महिला से मेरे बच्चे, व महिला आपको पूर्ण रूप से आपकी सभी क्रिया व्यक्ति कर्मों देख रही है। वह आपसे घृणा करने लगी है। जी हाँ, मेरे बच्चे व महिला आपके आसपास ही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको आज उस महिला के विषय में यह बताना चाहती हूँ कि वह महिला आपके ही रहती है। वह आपके आसपास से हमेशा घूमती रहती है। वह आपको आपके जीवन में कुछ समय के बाद मिलती ही रहती है। जी हाँ, मेरे बच्चे, वह महिला कोई और नहीं, आप ही के मित्रगणों व रिश्तेदारों में से एक है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उस महिला की दृष्टि आपके लिए जरा भी सही नहीं है। वह महिला आपको दुखी देखना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला ने आपके खिलाफ एक बुरा षड्यंत्र रच रखा है। उस महिला का उद्देश्य आपको केवल और केवल असफल देखना है। कभी नहीं चाहती कि आप अपने जीवन में खुश रहे। वे अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत भी करें। वे कभी नहीं चाहती कि आपको आपके मन चाहे चीज प्राप्त हो या आपको आप इस सफलता की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह महिला पहले ऐसी नहीं थी, किंतु कुछ कारणों और बातों के कारण वह महिला आपसे चिढ़ने लगी है
उस महिला की सोच विचार आपके लिए अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। वह केवल और केवल आपको निराश देखना चाहती है। वह चाहती है कि आप अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त न करो। वह हमेशा आप अपने जीवन में रोते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, उस महिला की इतनी घृणा का कारण केवल और केवल आप इस तरक्की की। आप में से बहुत से लोगों ने सुसाइड करने की कोशिश करी, अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोचा है। इस हद तक आप स्टक हो गए हैं, रातों को सो नहीं पा रहे। नॉइस डेफिनेटली आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक हुआ, हैवी तंत्र मंत्रा हुआ है। आज हम सिर्फ ये बताएंगे इस संदेश में कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र करने वाले कौन हैं और किस इरादे से किया है, उनको उनका कर्मा क्या मिलेगा। मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक मेल एनर्जी बहुत निकल के आ रही है, नॉइस, जो आपसे कम उम्र का है। एक लड़का या मेल या तो आपके उम्र का है या आपसे एक आधा साल छोटा होगा, मतलब कजिन हो सकता है, छोटा भाई, कजिन या कोई फ्रेंड। ये जो कोई भी हो, ये कुछ एक साल छोटा है या आपकी उम्र का है, ऐसा एक मेल एनर्जी बहुत आ रही है। आपके आसपास ये परिवार में भी हो सकता है, बट ये फ्रेंड सर्किल से भी निकल के आया है। ये ऐसा इंसान है कि अगर आपकी इसके साथ कोई बात भी हो जाती है तो बहुत जल्दी बातों को सॉर्ट आउट कर लेता है। ये बहुत जल्दी आपको मना लेता है। नॉइस की चल यार बात खत्म करे, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और ये बड़ी दिक्कत हो रही है कि आपकी समाज में चलती क्यों है, लोग आपसे डरते क्यों हैं और आपके हाथ में पैसा क्यों है। जो आपके पास है वो इसको चाहिए। ये बहुत ही कंपटीशन रखता है। ये इंसान आपसे हर तरीके से कंपटीशन करता है। और हाँ, टाइम टू टाइम इसने आप पर ब्लैक मैजिक करा है या तंत्र मंत्र की क्रिया में यह शामिल हुआ है। बिकॉज दिखाता ये है कि हम आपके अपने हैं, बट अंदर से ये आपके लिए बहुत ज्यादा जलन भाव रखते हैं, एकदम गीद की तरह है। ये एनर्जी निकल के आई है। नॉइस, आप लोग हेल्थ वाइज बहुत परेशान हैं। इन लोगों ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया एंड डेथ स्पेल भी करें, आपके ऊपर डेथ स्पेल कर रहे हैं। परिवार में से ये 3 लोग हैं जो बहुत ज्यादा आपकी बेक पिचिंग करते हैं, आपको गॉसिप करते हैं। 3 लोग हैं ये नॉइस, ये परिवार के सदस्य हैं। परिवार में ऐसा नहीं कि एक घर में कह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर रिश्तेदारी में, समाज में, रिश्तेदारी में ये 3 ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बहुत आपकी बुराई करते हैं। आपके लिए अंदर से ये बहुत ही इमोशनलेस है। आपके लिए ये आपको उठता हुआ नहीं देख सकते, बट सामने से ये ऐसा आपको फील कराते हैं जैसे इनसे बड़ा वेल विशर आपका कोई नहीं है। और ये मैसेज सुनते सुनते जो भी आपके सामने वो 2-3 लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वही हैं। और आपकी लव लाइफ को, आपकी मैरिड लाइफ को खत्म करने के लिए उसको बांधा गया है ताकि आप पैसे का सुख ना भोग पाए। और मैं इस इंसान की निशानी बता दूं कि ये ऐसा आपका कोई रिश्तेदार है, ये ऐसा कोई आपकी फैमिली में मेंबर है, नॉइस, जिससे आपको हर चीज छुप छुप के करनी पड़ती है। इवन अगर आप अपने डियर वेनन के लिए कोई गिफ्ट ला रहे हो, आप आगे क्या प्लान कर रहे हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, करियर में क्या करना चाहते हो, आपकी मन, आपकी अंतरात्मा कहती है कि इस इंसान को ना पता चले नॉइस की। अगर इस इंसान को मेरे प्लान का पता चल गए तो मेरे प्लान पर वहीं पर ही नजर लग जाएगी और मैं आगे अपने उस प्लान में कामयाब नहीं होगा या नहीं होंगी। ऐसा कोई इंसान जिससे आप डरते हो अपने सीक्रेट शेयर करने में, तो डेफिनेटली ऐसे इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है। नॉइस, एक फीमेल है आपके आसपास जो अपने आप को किसी रानी महारानी से कम नहीं समझती। वह चाहती हैं, उनका मेन एक मोटिव है कि चलो आपकी लव लाइफ को तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, बट उससे ज्यादा उनका मेन मोटिव है कि उनको घर का सारा पैसा अपने हाथ में चाहिए। नॉइस, उनको घर के सारे डिसीजन अपने हाथ में चाहिए। वो आपके हाथ में पावर नहीं देख सकती, वो आपके हाथ में पैसा नहीं देख सकती। और ये लेडी फीमेल आपको बहुत घुमाते हैं अपनी बातों में, और ये भी दिखाती है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बस ईश्वर के अलावा तो इसको कुछ दिखता ही नहीं है। इतना स्पिरिचुअलिटी ये आपको दिखाती है। ये आपके आसपास है और ये आपकी कार्मिक लेडी है। इस ब्लैक मैजिक की वजह से आप में से बहुत से लोग फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो।
फाइनेंशियल लेवल लव लाइफ की तो डेथ हो ही रही है। ये लोग सिर से लेकर पैर तक, ये जो मेल फिगर आई है या फीमेल फिगर है, ये बस पैसा प्रॉपर्टी पाना चाहती है। आप खत्म हो जाओ और आपकी प्रॉपर्टी उसको मिल जाए, या आप खुद कुछ कुछ ऐसा कर लो, कोई सुसाइड कुछ कर लो, या आप बेड पर पड़ जाओ, आप इतने बिस्तर पर पड़ जाओ कि आप उठ के अपने लिए कुछ कर ही न सको, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ इनके हवाले हो जाएगा। इन्हें ऐसा लगता है जिसके लिए ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। आपकी अच्छी जॉब यहाँ बर्दाश्त नहीं हो रही, जीतने भी लोग मुझे देख रहे हैं। अगर आपकी अच्छी खासी चलती जॉब खत्म हो गई है, फाइनेंशियल इश्यू लॉस हो चुके हैं, बिजनेस ठप हो गया है, स्टक हो गया है, वह ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। यहाँ पर आपकी फैमिली में एक कपल निकल के आया है जो हस्बैंड वाइफ हैं। बड़ी उम्र के भी हो सकते हैं, छोटी उम्र के भी हो सकते हैं, जैसे इन लॉज में भी होते हैं। कपल कोई हस्बैंड वाइफ का कपल निकल के आया है जिनको आपकी लव लाइफ और पैसे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा इश्यू है। आपके जीवन में ऐसा कौन है? ये इंसान कुछ बेवकूफ लोग ही अपने आप को मैं कह सकते हैं कि मैं हूं, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को देख करके क्नॉइस। कोई नेगेटिव मेल भी कोई बहुत जलस है आपसे, क्योंकि यहाँ पर नीचे गिरगिट जा रहा है। ये ग्रेट ब्लैक है, यानी आपकी स्ट्रेंथ को देख के कोई मेल भी बहुत जलस है, पर इसको थोड़ा सा आध्यात्मिक भी बनाता है। इसको पता है आपकी ग्रोथ का, आपके चैलेंज का इस मेल पर्सन को पता है। क्नोइसिस ने आपसे सब कुछ छीना, सब कुछ इसने आपसे छीन लिया। आपकी खुशियाँ, आपका घर, आपका परिवार, आपकी जॉब, आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी वेल्थ, आपका पैसा, आपका धन, माया, सब कुछ इसने छीना है। इसने आपसे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इसने रखवा लिया। क्नोइस यह भी दे, ये भी दे, ये भी दे, वह भी दे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब कुछ इसने आपसे छीना है। बहुत बदतमीज जाहिल किस्म की औरत है, पर यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ये भी जानती है आप इसकी एनर्जी से क्यों इरिटेट होते हो, क्योंकि ये बहुत ये जान चुकी है कि आपकी जो सोल है वो जजमेंट के नजदीक है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो भी चेंज आ रहे हैं, इसको पता है सारी चीजें एक्चुअली, और ये देख रही हैं कि अब आपके जीवन में बहुत क्लोज है। जजमेंट जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है, ये भी जानती है, और इसकी वजह से ये बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड करती है, अपने माइंड के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी गंदी सोच के द्वारा, और उससे आप जो है बहुत इरिटेट फील करते हैं क्नॉइस, क्योंकि आप लोगों के मन की मन को जानते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है। आप लोगों के मन तक को पढ़ लेते हैं, आप रीड कर लेते हैं। ये आपके पैसे से भी बहुत जेलस है, या आपके पास पैसा क्यों है? ये आपको दर दर का भिखमंगा भिखारी बनाना चाहती है कि आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। आप इससे भीख मांगो और ये आपको कंट्रोल करे। इसकी सीधी मंशा ये है, पर यहाँ पर ये तो चाहती है आप भीख मांगे, लेकिन भगवान नहीं चाहते आप किसी से भीख मांगे, क्योंकि आपने कभी किसी से नहीं मांगा। क्नॉइस, आपने अगर गंदा समय भी अपना टाइम पास किया है, तो आपने अपने परमात्मा से के सामने हाथ फैलाए, अपने लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाए। पर यह चाहती है आप भीख मांगे, लोगों से भीख मांगे क्नॉइस, लेकिन ईश्वर नहीं चाहते। परमात्मा आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपका फाइनेंस स्ट्रंग कर रहे हैं। ये जो भी है, अटैक भी, कुछ नेगेटिविटी भी आपकी तरफ भेज रही है। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उस दौरान देखा करो क्नॉइस, ये कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल, कोई काला जादू नेगेटिविटी आपकी तरफ स्पेल कास्ट करती है या करवाती है किसी के थ्रू, और उस अपॉर्चुनिटी को रोकने की कोशिश करती है। यहाँ पर ये महिला जो भी है, और आपको इस तरह धक्का आपके जीवन को करना चाहती है कि आप अपने जीवन में धक्का खाओ, अपना का जीवन नर्क हो जाए, आप रो रो करके काटो, और ये फ्री में आकर के एडवाइजर बन जाए। ये चालबाज औरत है, ये ऐसी है, ये ना फ्री में आकर के आपके लड़ाना चाहती है, लेकिन आप इसकी चालबाजियां जानते हो। आप कहते हो दफा यहाँ से निकल, मुझे तेरे जैसे की जरूरत नहीं, तू दफा हो यहाँ से। आप इसकी औकात जानते हो, और ये फिजूल में आके जैसे ना होते ना कुछ लोगों को फ्री का एडवाइजर बनने में कहते हैं ना, कभी किसी से बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। बेवकूफ किस्म के लोग होते हैं जो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं।
वो जाहिल किस्म के समझदार लोग तभी बोलते हैं जब उनको बोला जाए कि तुम बोलो, और बेवकूफ लोगों का जहां मन करता है वो भोंकना शुरू कर देते हैं। तो ये एनर्जी है, ये बेवकूफ किस्म की है। ये अपने आप से ही आ करके आपके बीच में इस तरीके का व्यवहार करती है कि अरे अरे बेचारी, अरे अरे बेचारा। पर आप उन विचार में से नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आपके जीवन में समानता आएगी। आपने जो भी कुछ किया है अपने दम पर किया है। ये यहाँ पर स्ट्रांग, पावरफुल, और ये उल्टी अब ऐसे ढंग जाएगी। इसने ये अपने कर्मों के जाल में फंस जाएगी। इसने जो भी नीच कर्म करे हैं ये अब मारी जाएगी। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो मैं ही हूँ, क्नोई से, जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, क्नॉइस, अपने दुखों से इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रांग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती, आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग होने वाले हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट